आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये एक तरह से फर्स्ट एम्पिरिकल टेस्ट कहा जाता है किसका, जो इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो हेक्सर और ओलिन के द्वारा डेवलप की गई हैं। हेक्सर ओलिन का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है उसका एक आनुभविक परीक्षण है, जो किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले डब्ल्यू लियोनटिफ के द्वारा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंपिरिकल टेस्ट कहते हैं। जो हेक्सर ओलिन सिद्धांत है उसका प्रथम आनुभविक परीक्षण जो है वो डब्ल्यू लियोनटिफ के द्वारा 1953 में किया गया था। अब देखिए, जो ये लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है उसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है वो एक तरह से क्या बताती है कि जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है, जो कैपिटल अबुडेंट कंट्री है, जो पूंजी प्रचुर देश है, वो क्या करेगा, कैपिटल इंटेंसिव जो कमोडिटीज हैं, गुड्स हैं, उनका वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज हैं, जो श्रम गहन वस्तुएं हैं, उनका वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। ठीक है। हेक्सर ओलिन थ्योरी जो है वो क्या बताती हैं, जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है, जिसके पास में कैपिटल ज्यादा होती हैं, उस कंट्री को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, कैपिटल अबुडेंट कंट्री कह सकते हैं, पूंजी प्रचुर देश कह सकते हैं। तो जिसके पास में कैपिटल ज्यादा है वो कंट्री क्या एक्सपोर्ट करेगा, जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होती हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज होती हैं, पूंजी गहन वस्तुएं जिसमें पूंजी का ज्यादा प्रयोग होता है, उन वस्तुओं का क्या करेगा, निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और उस कंट्री के पास में जो फैक्टर स्केर हैं, जो साधन उसके पास में कम है, दुर्लभ हैं, जैसे कि लेबर अगर कम है तो वो क्या करेगा, जो लेबर इंटेंसिव गुड होता है उनका वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। क्लियर हो गया। जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है वो एक तरह से क्या बताती हैं, किसी कंट्री के पास में अगर कैपिटल ज्यादा है वो कंट्री क्या कहलाएगा, कैपिटल अबुडेंट कंट्री कहलाएगा। और वो कंट्री क्या करेगा, जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट किसका करेगा, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का वो कंट्री क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। इसी तरीके से जो कंट्री लेबर अबुंडेंट है, श्रम जिसके पास में ज्यादा है, श्रम प्रचुर मात्रा में है, वो कंट्री वो देश क्या करेगा, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, जो श्रम गहन वस्तुएं हैं, उनका वो एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा। और जिसके पास में श्रम ज्यादा होता है, लेबर ज्यादा होता है, वो कंट्री क्या करेगा, जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं, जो पूंजी गहन वस्तुएं हैं, उनका वो आयात करेगा। तो यहाँ पे आपको दो बातें समझनी है कि जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है वो एक तरह से क्या बताता है, हेक्सर ओलिन थ्योरी बताता है कि जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है वो कंट्री क्या करेगा, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा, और लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं उसका वो इंपोर्ट करेगा। इसी तरीके से जिस कंट्री के पास में लेबर ज्यादा है, श्रम ज्यादा है, वो कंट्री क्या करेगा, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होती हैं उनका एक्सपोर्ट करेगा, और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। लेकिन जो डब्ल्यू लियोनटिफ है, इन्होंने 1953 में एक प्रैक्टिकल या हम कह सकते हैं कि एक टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने 1947 के कुछ डेटा हैं, ठीक है, यूएसए के 1947 के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके उन्होंने कुछ डेटा लिए थे, आंकड़े लिए थे, और उन डेटा के बेसिस पर जो रिजल्ट निकाला वो एक तरह से हैरान करने वाला था, सरप्राइज करने वाला था। सरप्राइज करने वाले का मतलब क्या हो गया कि जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है इसका जस्ट अपोजिट था। ठीक है, 1947 के डेटा लेके लियोनटिफ ने यूएसए के डेटा लिए थे अलग अलग सेक्टर के, और फिर उन्होंने क्या किया था, अपना एक रिजल्ट निकाला था।
और वो जो रिजल्ट था वो बिल्कुल हेक्सर ओलिन थ्योरी के अपोजिट था, क्योंकि हेक्सर ओलिन थ्योरी एक तरह से क्या बताती है कि जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन लियोनटिफ का जो रिजल्ट था, लियोनटिफ ने जो टेस्ट किया था उसका कंक्लूजन एक तरह से क्या है कि जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है, मतलब जो कंट्री क्या है, कैपिटल अबुंडेंट है, पूंजी प्रचुर मात्रा में है, वो कंट्री क्या कर रहा है, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं, श्रम गहन वस्तुएं हैं, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल श्रम पूंजी प्रचुर मात्रा में है, कैपिटल अबुडेंट है, वो कंट्री क्या कर रहा है, लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि हेक्सर ओलिन थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिसके पास में कैपिटल ज्यादा है उस कंट्री को क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उनकी जो स्टडी थी उससे क्या कंक्लूजन आया, निष्कर्ष आया कि जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल अबुडेंट कंट्री जो है, वो क्या कर रहा है, लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है उनका एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं उनका वो इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो रिजल्ट हैं वो हेक्सर ओलिन के जस्ट इनवर्स हैं, जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं, उसके विपरीत एक तरह से। इसलिए इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, लियोनटिफ पैराडॉक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? लियोनटिफ पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया कि जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है उसके जो रिजल्ट हैं उसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट, मतलब जो लियोनटिफ पैराडॉक्स हैं वो एक तरह से क्या बताता है, जिस कंट्री के पास में कैपिटल ज्यादा है वो कंट्री, मतलब यूएसए एक तरह से क्या है, उसके पास में जो कैपिटल है वो ज्यादा मानी जाती है कि जो यूएस है, ठीक है, अमेरिका जो है वो एक तरह से क्या है कि कैपिटल अबुडेंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 1947 के डेटा लेके जो स्टडी लियोनटिफ ने की थी उससे निष्कर्ष निकाला कि जो अमेरिका है वो कैपिटल अबुडेंट कंट्री होते हुए भी क्या कर रहा है, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स से उसका वो इंपोर्ट कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। जो लियोनटिफ थे, ठीक है, उन्होंने 1947 के जो डेटा लिए थे, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, जो इनपुट आउटपुट टेबल हैं, आगत निर्गत तालिका है, उसका उन्होंने एक तरह से प्रयोग किया था अपनी स्टडी करने के लिए। स्टडी के लिए उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की थी, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है, इनपुट आउटपुट टेबल का यूज करके उन्होंने कैलकुलेशन की थी। और उन्होंने क्या किया था, अपना जो ये मॉडल था, जो टेबल थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, 50 सेक्टर को एक तरह से इंक्लूड किया था, और 50 सेक्टर में से जो 50 इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, सेक्टर्स कह सकते हैं, उनमें से जो 38 इंडस्ट्रीज हैं वो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में एक तरह से वो हिस्सा ले रही थी, ठीक है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना एक तरह से रिजल्ट निकाला था। अब देखिए उनके जो रिजल्ट हैं उनको हम इस एक टेबल से बता सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स पर मिलियन डॉलर ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स एंड ऑफ कॉम्पिटिटिव इंपोर्ट रिप्लेसमेंट इन 1947, ठीक है, 10 लाख डॉलर के जो निर्यात हैं और आयात प्रतिस्थापन है, इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है, 1947 के डेटा है, उनसे कुछ जो रिजल्ट उनके पास में आए, डेटा जो कलेक्ट किए गए हैं, अगर इन डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये हैं लगभग 25 लाख, ठीक है, 25 लाख हैं, और ये कितना है, 30 लाख हैं। मतलब जो कैपिटल है उसका एक्सपोर्ट अगर हम देखें, जिसमें कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो कितना है, 25 लाख के आसपास है, जबकि जो इंपोर्ट है वो कितना है, 30 लाख है। इसका मतलब क्या हो गया, इस डेटा के हिसाब से अगर देखें तो यूएसए के जो एक्सपोर्ट हैं, जो कैपिटल जिसमें यूज हो रहा है वो एक तरह से क्या है, कम है, और इंपोर्ट जो हो रहा है वो एक तरह से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूएसए है, कैपिटल अबुडेंट कंट्री है, वो एक तरह से क्या कर रहा है, ऐसे गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है जिसमें कैपिटल एक तरह से क्या है, ज्यादा यूज हुआ, मतलब कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को वो इंपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर में अगर हम देखें 1.82 लाख कह सकते हैं, ठीक है, ये एक्सपोर्ट है, और जो इंपोर्ट है वो कितना है, 1.70 है। तो देखिए अमेरिका के जो इंपोर्ट है
एक्सपोर्ट, ठीक है, जो लेबर इंटेंसिव जो गुड होती हैं और उसका एक्सपोर्ट एक तरह से क्या है, ज्यादा, देखिए कितना है 1.82 है, जबकि इंपोर्ट क्या है 1.70 ही है। तो यहां से एक तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ इस टेबल में उन्होंने जो डेटा लिए हैं इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। और एक और ये देखिए जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो कितना है, एक्सपोर्ट्स के लिए कितना है 13,911 है, जबकि जो इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है वो कितना है 18,000। इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो इंपोर्ट जो आयात है उसके लिए एक तरह से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि जिन चीजों का अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है उसमें कैपिटल एक तरह से क्या हुआ है, ज्यादा यूज हुआ है। देखिए कैपिटल लेबर रेशियो दोनों में से ज्यादा किसका है, इंपोर्ट का ज्यादा है, 18,000 है, जबकि एक्सपोर्ट्स का कितना है 13,000 समथिंग कुछ है जैसे। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट है उसका ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल लेबर रेशियो इंपोर्ट्स का ज्यादा है, इसका मतलब जिन चीजों का अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है उसमें कैपिटल का एक तरह से ज्यादा यूज हुआ है जबकि लेबर का कम यूज हुआ है। तो इस तरीके से ये जो पैराडॉक्स हैं, ठीक है, जो रिजल्ट हैं हेक्सचर ओलिन थ्योरी के जस्ट विपरीत हम कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं, इसलिए इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।